Hindi, Joshua 1:9. Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today let us meditate on Joshua 1:9. आज के दिन हम यहोशू पहला अध्याय और उसके 9 वचन पर अध्ययन करेंगे। Be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed. हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो। When God repeats something, we must take notice. जब कभी परमेश्वर ने कुछ बातों को दोहराते हैं, हम ध्यान देकर उस बात को सुनना है। The book of Joshua is the story of God leading his people into the promised land. यहोशू की किताब में ये बातें हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को जो प्रतिज्ञा किया देश में पहुंचाता है। And also that is under the leadership of Joshua, a new leader. और ये जो नया अगवा यहोशू के अधीन में होता है। From the beginning of the book we find out that Joshua is the new leader. इस किताब के शुरुआत से हमको ये देखने के लिए मिलता है जो यहोशू एक नया अगवा था। And also God's calling on his life is monumental. That is, it is a great thing. और परमेश्वर यदि यहोशू के जीवन से हम देखेंगे तो ये बहुत महान काम था वो। So in light of this, much of chapter 1 records God's words of encouragement to him. इन बातों की रोशनी में ये देखने के लिए मिलता है कि कई सारी बातें हैं उसको ढाढ़स देने वाली। First chapter. पहले अध्याय में उसको प्रोत्साहन देने वाली बातें हमको दिखता है। However, the message seems to be on repeat. लेकिन जो कुछ भी हो यहाँ पर ये जो संदेश है बार बार यही बातों को बता रहा है। Almost 4 times in that chapter, Joshua is told, be strong and courageous. लगभग 4 बार यही बात हमको मिलता है कि तो दृढ़ रह, हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ। 3 times God is telling and 1 time God's people are telling. 3 बार परमेश्वर ने ये बात बोलता है और फिर एक बार परमेश्वर के लोग ये बात बोलते हैं यहोशू से। And 3 more times Joshua is told that God is with him. और 3 बार यहोशू को ये बात कहा गया है कि परमेश्वर तेरे साथ है। Why all this repetition? क्यों इतने बार ये बातें उसको बताते हैं? Joshua needed it. क्योंकि यहोशू को इन बातों की जरूरत है। We can only speculate, but he must have needed God to say these things to him. हमको तो खाली देखने के लिए मिलता है लेकिन यहोशू के जीवन में इन बातों की जरूरत थी बहुत ही। Yeah, he needed these words time and again and again and again. यही बातें बार बार यहोशू के जीवन में उसकी आवश्यकताएं थी। Joshua needed to hear God affirm that regardless of the difficulties ahead, he would never leave him nor forsake him. यहोशू के जीवन में ये बात तो उसकी जरूरत थी क्योंकि जो परिस्थितियों से वो जाने वाला है और ऐसे कठिन परिस्थितियों में ये बात की उसके लिए बहुत जरूरत थी। Oh, I will never leave you nor forsake you. I will go with you wherever you go. कहाँ क्योंकि जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, वो कभी ना तुझे छोड़ेगा। God repeats to Joshua, be strong and courageous. परमेश्वर ने यहोशू बार यही बातें कहता है, तो दृढ़ रहना है, डर मत। So that Joshua would not try to live out God's calling in his own strength. ताकि यहोशू ने जो परमेश्वर का बुलावा है उसके लिए अपने बल पर वो भरोसा नहीं करना। So we need this repetition also in our lives. तो हमारे जीवन में भी इस प्रकार से बार कहना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। I don't know about you, और आपके बारे में तो मैं नहीं जानता, but I need to hear this message on repeat. लेकिन ये जो संदेश है बार सुनने की मेरे लिए बहुत आवश्यकता है। As I consider the weighty call of God on my own life. क्योंकि जब मेरे अपने ही जीवन में परमेश्वर का ये जो महान बुलावा है, And I need to be challenged again and again to live courageously because many times the timidity, the fear will come. क्योंकि बार मुझे हियाव बांधकर दृढ़ रहकर और ऐसे सवाल को लेकर जाना है क्योंकि मेरे जीवन में मैं बहुत डरते रहता हूँ, डरपोक बन के रहता हूँ। I need to be reminded that God is with me wherever I go. मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ परमेश्वर मेरे साथ है, ये बात बार मुझे सुनने He की will never आवश्यकता leave है। me nor forsake me. वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और कभी ना वो त्यागेगा। I need to hear this message every day. ये जो संदेश है हर दिन मेरे लिए सुनने की बड़ी आवश्यकता है। So God does not call me to places without going with me. जहाँ परमेश्वर मेरे साथ नहीं चलेगा उस जगहों पर मुझे वो कभी जाने नहीं देगा। God will not ask me to go to a place and without giving me the needed courage and strength. जहाँ जिस जगह पर जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे
बल को और ताकत को नहीं देता है, उस स्थान पर वो मुझे नहीं ले जाएगा। What about you? आपके बारे में क्या है? Do you need the message of Joshua 1:9 to repeat? क्या यहोशू 1:9 में ये जो संदेश है आपके लिए बार बार बोलने की आवश्यकता है? Even today, where do you need God's courage and God's strength? आज के दिन में आपके लिए जो परमेश्वर के ढाढ़स देने वाली और आपको बल देने वाली ये बात आपके लिए जरूरत है। Oh, coming to the details of that verse for our meditation today, आज के दिन जो हम अध्ययन कर रहे हैं इस वचन के विवरण में हम जाएंगे। our life, we know that it is full of challenges हमारा जीवन है, हमारे जीवन में बड़े बड़े सवाल होते हैं and they are full of sorrows. और ये बड़े दुख का समय भी होता We है। know our life is full of tough decisions. हमारा जीवन है बिल्कुल एक कठिन निर्णय लेने वाला जैसा But जीवन है even हमारा। in the midst of all these hardships, हो सकता है ऐसे कठिनाइयों में भी the Lord counsels us to be strong and courageous. परमेश्वर ने हमको हियाव बांध के रहो, दृढ़ रहो, ये बातें बता रहा है। The children of Israel had wandered in the wilderness for 40 years. इस्राएली लोग 40 साल तक जंगल में भटकते रहे, But the responsibility of leading the children to the promised land have fallen on the shoulders. The responsibility has fallen on the shoulders of Joshua. लेकिन इस्राएलियों को प्रतिज्ञा किया देश में पहुंचाने की जिम्मेदारी यहोशू पर थी And he would have to claim the land from its current inhabitants. और उस वहां पर जो लोग उस देश में थे उनके हाथों में से ये देश को उन्होंने लेना था, छुड़ाना He has था to fight with them. और वहां के लोगों से वो लड़ाई युद्ध करना था And he has to lead the battles victoriously. और जो युद्ध वो लड़ाई करता है उसमें वो विजय भी प्राप्त करना है। And he has to provide the spiritual leadership for such a great number of people. इतने महान लोग, इतने ज्यादा लोग हैं, उनके लिए आत्मिक अगुओं को भी वो नियुक्त करना था। Not only that, और ना केवल इतना। because the people of Israel are well known for their rebellious and stiff-necked nature. क्योंकि इस्राएली लोग अपने जीवन में बहुत कठिन और बहुत मूर्ख लोग थे वो लोग। Not only that, और ना केवल to इतना। put his feet in Moses' shoes was truly a Herculean task for Joshua. मूसा के स्थान पर भर्ती करना, मूसा के जगह पर पहुंचना, ये तो बहुत ही मुश्किल का काम उसके लिए। Joshua is from the neglected tribe of Ephraim. यहोशू है, ये जो इफ्राइम का वंश है और It is ऐसे neglected. छोटा, ये बहुत ही बिल्कुल छोटा सा वंश है वो, But उसको जो इनकार किया था उस वंश का रहने वाला है। Moses was a Levite. लेकिन मूसा तो लेवी का है। So as he was feeling the overwhelming weight of the task before him, the Lord offered these words of encouragement. तो ये जो काम, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ा ऐसा सोचता था, ये तो मेरे लिए मुश्किल है, इसीलिए परमेश्वर ने उसको ढाढ़स देता So था। today Lord is telling to Joshua, आज परमेश्वर ने यहोशू से कहता है, be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed in verse 9. हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो। So these comforting words can be appropriated by all of us today. ये ढाढ़स देने वाली बातें, तसल्ली देने वाली बातें हम सब को ये लागू है, हम सब इसको लेना चाहिए, When you इस बात seek पर भरोसा करना when चाहिए। you seek to live a godly life, जब आप एक धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं and when you want to overcome so many challenges in your life, you need this encouragement. जब आपके जीवन में बड़ी बड़ी बातें, कठिन समय है, उस पर आप जय प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बातों की आपको आवश्यकता है। Then what will happen? तब क्या होगा? Then the commands of the Lord are not difficult or tedious to those who trust in the word of the Lord. और फिर जब परमेश्वर की ये जो आज्ञाएं हैं, जो व्यक्ति उस पर भरोसा रखता है, भरोसा करता है, उसके लिए आज्ञाकारी बनना कोई मुश्किल की बात So नहीं। the instructions from God are not impossible or unrealistic to those who are called by His name. और परमेश्वर की ये जो सूचनाएं हैं और उनके लिए या उसके नाम से बुलाए गए, उनके लिए ये कोई मुश्किल का काम नहीं है। So Joshua here is commanded to be strong and courageous. और यहाँ पर यहोशू को ये आज्ञा दी गई कि वो हियाव बांध कर दृढ़ होना चाहिए And he had to draw his strength from the Lord. और वो परमेश्वर से अपना बल को प्राप्त करना And he was not to be dependent on his own brain. और वो अपने Knowledge. समझ पर या अपने बुद्धि पर वो निर्भर नहीं होना चाहिए। Had Joshua or the people of Israel sought to conquer the promised land by means of their own strength, यदि यहोशू या फिर इस्राएली लोग अपने बुद्धि या फिर अपने बल पर निर्भर होकर
और वो जय प्राप्त करना चाहते थे, or if they are depending on the other resources or other people, या फिर और दूसरे लोगों पर निर्भर होकर या फिर और भी दूसरे तरीके से निर्भर होकर जय प्राप्त करना then चाहते, they would have failed. तो बिल्कुल वो असफल हो जाते थे, वो तो हार जाते थे। They had to place their full trust in the Lord their God. पूरी तरह से वो अपने यहोवा परमेश्वर पर ही वो भरोसा करना He चाहिए, only promised them that I will be with you wherever you क्योंकि go. उन्होंने ही प्रतिज्ञा किया था कि जहां कहीं भी आप जाओगे मैं तेरे संग रहूंगा। Joshua was given this promise after the servant of God Moses died. यहोशू को ये जो प्रतिज्ञा, ये जो वाचा दी गई थी, तो अपना दास जो मूसा के मरने के बाद दी गई है। But Joshua was to be careful to heed all the instructions given to Israel through Moses. लेकिन मूसा के द्वारा इस्राएलियों को जो कुछ सूचनाएं दी गई थी, इस बारे में यहोशू को बहुत ही सावधान होना था, Joshua also knew them. और यहोशू भी यह जानता था। That's why he was told in Joshua 1:8, इसीलिए पहला अध्याय और 8 वचन में यह बात उसको बताया गया था, "In this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou may observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt be make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है और उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। After exhorting to meditate the word of God day and night, और रात दिन परमेश्वर की इस व्यवस्था पर अध्ययन करने की ये जो चेतावनी दे जाने के बाद, and then Joshua was reminded, in verse 9, the following thing. और फिर जो 9 वचन से यहोशू को ये बात का स्मरण दिलाया गया, जो आगे लिखा, जो What is written बातें in verse 9? 9 वचन में क्या लिखा है? Have not I commanded thee, be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। Joshua had to saturate himself with the word of God. यहोशू परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को भर देना He चाहिए had to था, meditate the promises of God day and night. और उसको परमेश्वर की ये जो व्यवस्था है रात दिन उस पर अध्ययन करना है He उसको। had to trust the truths of the word of God. और जो परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों पर उसको भरोसा करना, And he had to follow the demands of the word of God. और जैसा परमेश्वर के वचन में कहा गया है उसके अनुसार उसको करना चाहिए। Then the Lord would become his strength. जब परमेश्वर उसका बल, उसकी ताकत बन के रहेगा। We to have to immerse ourselves in the word of God, you and I. और हम भी परमेश्वर के वचन से हमेशा भरे, पूरी तरह से भरे हुए रहना The चाहिए। psalmist is writing देखना भजनकार लिखता है in the very first psalm, पहला भजन, पहला अध्याय में, And in पहले verse वचन में, 2, दूसरे वचन में but लिखता his है, delight is in the law of the Lord, and in his law do he meditate day and night. परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। Then only we can claim the promise of today's meditation. जब हम ऐसा करते हैं तो आज के दिन का जो अध्ययन है उसका हम पूरी तरह से लाभ प्राप्त So कर what is सकते the हैं। practical application of this promise? और ये जो यहाँ पर ये जो प्रतिज्ञा है, ये जो वायदा है, कैसे हम क्रियापूर्वक इसका हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं। So practically when we see, यदि हम क्रियापूर्वक हम इस पर ध्यान देंगे, the all-powerful God is our strength and stay. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही हमारी ताकत और हमारा So बल the है। promise is no less true today than it was in the days of Joshua. Today also it is same true. ये जो वायदा प्रतिज्ञा है, जिस प्रकार से यहोशू के दिन में वो मुख्यतः महत्व देने वाला, और आज के दिन भी इतना ही महत्व है। God is promising to be with us in every difficulty we face. परमेश्वर ने हम जो मुसीबत का सामना करते हैं और उस परिस्थिति, उनके सारे परिस्थितियों में हमारे साथ रहने वाला Yeah, है। God is promising to be with us in every problem that comes in our way. जो समस्याएं आती है, जो समस्या हमारे आगे आती है, परमेश्वर ने ये वायदा करता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। Just as he was with Moses and Joshua, he will be with us. जिस प्रकार से वो मूसा और यहोशू के साथ था, वो हमारे साथ भी रहेगा। In addition to this, और इससे और भी, and there are so many wonderful scores of
wonderful promises are there in the Bible. और बाइबल में बहुत सारे प्रतिज्ञाएं हैं। Later you can read Isaiah 43:2. और यशायाह 43 और दूसरे वचन में पढ़िए। And you can read 2 Timothy 1:7. दूसरा तीमुथियुस की पत्री में 1 अध्याय 7 वचन में भी आप And you पढ़ can सकते read हैं। Isaiah 41:10. और यशायाह 41 और 10 वचन को भी आप पढ़ सकते Oh, हैं। Hebrews 13:5. इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और 5 वचन So में भी। many promises are there for us to claim. और इस प्रकार के बहुत सारे वायदे यहाँ पर दी गई है हमारे लिए। Therefore, whatever work is entrusted to you by God, इसीलिए जो कुछ काम सेवा परमेश्वर ने आपको देता है, you can claim these promises and move forward in all your assignments. और इन सारे प्रतिज्ञाओं को अपनाते हुए जो कुछ काम आपको सौंपा है उस काम में आगे जा So, सकते what हैं। is the secret of Joshua's strength? और यहोशू जो ताकत पाया है उसका रहस्य क्या है? What is the secret of his courage? क्या है उतना हिम्मत और उतना हियाव बांधने में उसका क्या What रहस्य is था? the secret of his क्या fearlessness? चीज है वो निडर उसके जीवन में रहने का क्या वजह है, क्या रहस्य है? That is the presence of God. तो परमेश्वर की उपस्थिति है। The assurance of this divine presence is also applicable to all who are in Christ today. यही जो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में जो कोई परमेश्वर पर विश्वास भरोसा रखता है उनके जीवन में इसको हम प्राप्त कर सकते Or the हैं। night before his crucifixion, देखिए ना, जिस रात वो क्रूस पर लटकाया जाता था उससे पहले and Jesus Christ told his disciples यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, in John's Gospel 14 and verse 16, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय के 16 वचन में लिखा है, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. 14:16. देखिए ना 14 अध्याय के 16 वचन में, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। Sarvada. तो सर्वदा तुम्हारे Even साथ। in his last words on earth, देखिए ना, इस धरती पर जो अंतिम बातें उन्होंने कहा है उसमें भी यही बातें कहा। the Lord promised to be with us even unto the ends of the earth. परमेश्वर ने यहाँ और इस धरती के इस युगांत तक भी मैं तेरे साथ रहूंगा। No matter what is going on in your life, Jesus is there with you. आपके जीवन में जो कुछ भी, कोई परवाह नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। During your fears of doubt, आपके जीवन में जो संदेह था ऐसे समय पर, ऐसे डरते समय में and भी, also financial fears, और फिर आर्थिक परिस्थितियों के डर से, some are work fears, कुछ लोगों के जीवन में जो काम से, नौकरी से डरते हैं, some people are having family fears, और कुछ लोगों के जीवन में पारिवारिक जो भय, जो डर है, or you may be having health fears. तो हो सकता है आपके स्वास्थ्य के बारे में आपके जीवन में कोई डर है, Some people are having fears of the future. और कुछ लोगों के जीवन में भविष्य के बारे में डरते हैं। God wants you to know that he is with you. परमेश्वर ये आपको जानना चाहते हैं कि वो आपके साथ है, Abide in his presence. और उसकी उपस्थिति में आप बने रहना चाहिए। David says in Psalm 23:1, और भजन संहिता 23 और पहले वचन में दाऊद the लिखता Lord is है, my shepherd, I shall not want. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। The Lord is my shepherd. क्या लिखता है यहाँ पर? यहोवा मेरा चरवाहा है। अभी प्रस्तुत काल में So बताता that है is is means today, the present tense. और इसका मतलब ये क्या है? आज के दिन, अभी प्रस्तुत में वो मेरा चरवाहा So है। by abiding in his presence, we will be given strength to overcome our fears and struggles. और ये उसकी उपस्थिति में जब हम बनाए रहेंगे तो जो कुछ भी हमारे जीवन में मुश्किल कठिन समय आते हैं उस पर हम जय प्राप्त कर So never forget where you are because you are in the presence of God. आप किस स्थान पे है इस बात को आप कभी नहीं भूलना, क्योंकि आप ऐसे स्थान में जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति You है। are a child of God. आप परमेश्वर के संतान है। And also he purchased you with his precious blood. अपने बहुमूल्य लहू से आपको खरीदा है। Also never forget whom you are serving. और आप कभी ये ना भूलना कि आप उसकी सेवा कर रहे हो। Oh, you belong to Jesus Christ. आप यीशु मसीह के हैं। You are no longer a slave to fear. आप कभी भय या डर के गुलाम नहीं है। So do not let fear control your life. तो फिर आपके जीवन में भय और डर का राज्य करने नहीं देना Don't चाहिए। allow fear or doubt to paralyze your progress. देखिए ना, आपकी बढ़ोतरी को डर या फिर संदेह उसको काम करने नहीं देना चाहिए। Psalm 118 verse 6 says, 118 भजन संहिता और उसके 16 वचन में लिखा है, 6 वचन. अच्छे वचन में ऐसा लिखा है, The Lord is on my side, I will not fear.
What can man do unto me? 118:6. 118 भजन संहिता 118 उसका 6 वचन, यहोवा मेरी और है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। So ultimately we know that Joshua was a successful leader. अंतिम में हम जानते हैं कि यहोशू ने एक विजयी अगुआ था। If you follow these instructions, you also will become a successful leader. यदि आप इन सूचनाओं का कहना मानेंगे तो आप भी आपके जीवन में सफलतापूर्वक अगुआ बनेंगे You can claim these promises. और इन वाचाओं को, इन प्रतिज्ञाओं को अपना सकते हैं आप। Not only did Joshua defeated 31 kings, न केवल यहोशू ने 31 राजाओं पर विजय प्राप्त किया, but he was successful in dividing the inheritance to all the tribes of Israel. और वहाँ का जो देश है उस भूमि को, उस सारे वंश को बांटने में भी वो विजय प्राप्त So किया। may God help you to be a successful leader, claiming the promises what God has given to us today. आज के दिन परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हमसे की है, वायदा किया है, और उसको अपनाते हुए सफलतापूर्वक जीवन जीने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। May God give you the needed courage. परमेश्वर ने आपको जो चाहिए वो ढाढ़स को आपको दे। God is with you. Don't fear. Go forward. परमेश्वर आपके साथ है, आप डरना नहीं, आगे बढ़ते रहो। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, our gracious God, हमारे दयालु the परमेश्वर, God of Moses, the God of Joshua is our God. मूसा का परमेश्वर, यहोशू का परमेश्वर, वो हमारा भी परमेश्वर है। The Lord promised Moses, I will not leave you, and he was there till the end. परमेश्वर ने मूसा से प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, अंत तक उसी प्रकार से परमेश्वर उसके साथ था। Same is the experience of Joshua in spite of many battles. यही अनुभव यहोशू के साथ भी है, चाहे वो कितने युद्ध करने पर भी। Lord, when we meditate the lives of such great people, we are so encouraged. हाँ प्रभु, जब हम इन महान व्यक्तियों के जीवन पर अध्ययन करते हैं, हमें इतना प्रोत्साहन देता है। They are ordinary people, but they did extraordinary वो jobs. तो साधारण व्यक्तियां थे, लेकिन असाधारण कामों को उन्होंने किया है। It is because of your presence. ये तो केवल आपकी उपस्थिति के कारण It से, is because of your promises. क्योंकि आपने उन्हें वायदे किए हैं, It is because of your protection. वो आपकी सुरक्षा की वजह से, And it is because of your provisions. और ये जो आपने उनको सहूलत दी है उसके वजह Help से। us to believe these things. प्रभु, इन बातों पर हम विश्वास करने में Help us सहायता to कीजिए, apply them in our day-to-day lives in a practical way. और इन सारी बातें क्रियापूर्वक हमारे जीवन में अपनाने के लिए सहायता कीजिए। Enable us to lead a victorious life. सफलतापूर्वक जीवन जीने में हमारी सहायता करें। Bringing all of us under the sprinkling of thy precious blood. In Jesus' precious name we pray. हम सबों को प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे लाते हुए और इस प्रार्थना विनती भेंट को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते सुने ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।